आज भोलेनाथ ने देखा, भुसुंडी जी ने देखा, बड़ा आनंद है। और उस समय देवी अयोध्या के महाराज दशरथ जी के सामने, हमारे नजरों के सामने लोग आ रहे हैं, कोई हीरा मांग रहे हैं, कोई मोती मांग रहे हैं, और बड़े प्रेम के साथ में राजा दे रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया। सब जो जो मांग रहे हैं वो सब लुटाते जा रहे हैं। और कोई आकर के वस्त्र मांगता है तो महाराज ने दिन है नृप नाना विधि चीरा, चीर माने वस्त्र मांग रहे हैं, तो महाराज दशरथ ने वस्त्र भी दिया है। कपड़ा कैसे दे रहे हैं? जो बड़ा ही सुंदर हो। इसका अर्थ है अगर आप किसी को कपड़े दे रहे हैं तो ऐसा दे दो जो सामने वाला पहन करके खुश हो जाए। लेकिन जब हम दान की बात आता है ना, किसी को कपड़ा देना पड़े तो दुकान में से ऐसा खरीद के लाते हैं, ऐसा खरीद के लाते हैं जो कभी स्वयं तो पहन ही नहीं सकते। आपका वस्त्र ऐसा हो, अगर आप भले खुद अच्छा ना पहनो लेकिन किसी को देना है, आपके घर में ननंद आई है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, मेहमान आए, तो उस समय ऐसा बढ़िया वस्त्र प्रदान करो ताकि वो सिलवाने के लिए जाए और उसको सिलवा करके पहने, तो हर बार जितनी बार उस कपड़े को पहने आपको याद करके आपका बड़ाई ही करे, तारीफ करे, क्या सुंदर कपड़ा, आपका प्रशंसा करे, ऐसा वस्त्र दे दो। लेकिन जीवन में कभी ऐसे वस्त्र मत दो जो जितने बार कपड़े को लेकर के सिलवाने के मूड में आ जाए और कपड़ा देख करके अपना मूड खराब कर ले। ऐसा वस्त्र किसी को भेंट में मत दो। इससे अच्छा तो दो ही नहीं, कोई आपसे मांग नहीं रहा, आप अपने मन से दे रहे हो तो अच्छा दे दो। यहाँ राजा दशरथ ने कपड़ा दिया है तो इतना सुंदर दिया कि देख करके कपड़ा प्राप्त करने वाले आनंद के साथ में झूमते हुए घर गए। भगवान शंकर सुना रहे हैं, देवी ऐसा दान किया महाराज ने, ऐसा दान किया जिसका वर्णन ही नहीं है। इस प्रकार बहुत समय तक हम लोग आनंद दृश्य देखते रहे, लेकिन भगवान से मिलने में बड़ा कष्ट आया। महाराज के पुत्र राजकुमार के रूप में प्रभु ने अवतार लिया और राजकुमार के पास में जाना असंभव है, हर कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि हम दोनों चले गए सरयू में, सरजू जी के घाट में एक ज्योतिष केंद्र खोला। और भगवान कहते, देवी जब हमने ज्योतिष केंद्र वहां पर खोला तो वहां पर सामने बोर्ड में लिखा कि भविष्य पूछो केंद्र, और ज्योतिषाचार्य जी का नाम है शंकर शर्मा और चेला है भुसुंडी जी। भगवान भोलेनाथ गुरु बने, भुसुंडी जी चेला बने। प्यार से बोलो। अब तो लोग वहां आने लगे। ये और लिखा था कि फ्री में अपना हाथ दिखाओ और भविष्य जान के चले जाओ। अब फ्री का नाम सुन करके वहां भीड़ लगा है। देखो हमारा आदत है फ्री में मिल जाए तो कुछ भी स्वीकार करते हैं। फ्री का तो फिनाइल भी मिल जाए तो उसको भी पी लेते हैं। प्यार से बोलो। फ्री लिख दिया था, सब कोई गए, खूब भीड़ लगा। अयोध्या वासी जाकर के भविष्य पूछ रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, बिल्कुल सही सही बता देते हैं। और एक दिन महल तक ये बात पहुंचा कौशल्या देवी को। दासी ने कहा कि महारानी जी, सरयू में एक ज्योतिषाचार्य जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं, हमें लग रहा है कि उनसे हमको मिलना चाहिए। ये बात सुनकर के कौशल्या जी को लगा कि जरूर मिलना चाहिए, आप जाकर के उनको बुला करके महल में लाइए। अब जैसे दासियां जाकर के कहती हैं कि ये शंकर शर्मा नाम के ज्योतिषाचार्य को महारानी जी का बुलावा है, जैसे सुन लिया भगवान कहते हैं, चेला जल्दी उठाओ अपना पुस्तक और यहाँ से चलते हैं। अब जो लाइन लगा था कि हमारा और भविष्य देखो, लोग कह रहे हैं महाराज हमारा हाथ देख दो।
भगवान कहते तुम लोग का भविष्य बाद में देखेंगे, अभी तो अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। भगवान दौड़ करके गए, चेला जी पीछे पीछे दौड़े। अब जैसे महल में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद में लोगों ने कहा कि जो गुरुजी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो बस भीतर जा सकते हैं। अब भगवान शंकर के लिए तो भीतर जाने का पास मिल गया। भगवान बोले ठीक है हम ही देख लेते हैं प्रभु का हस्तरेखा, और हमारे चेला जी बाहर खड़े रहेंगे। अब यहाँ भुसुंडी जी ने जैसे देखा कि भगवान कह रहे हैं कि हम तो अंदर जा रहे, चेला जी बाहर खड़े रहेंगे। भुसुंडी जी ने भगवान को देखा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान बोले चिंता मत करो, भीतर चले गए। अब महारानी जी ने भगवान श्री राम जी को गोद में रख दिया। भगवान शंकर जी अपने राघव जी को गोद में लेकर के हाथ देखने लगे। ऐसा लगा कि मानो सब कुछ मिल गया, आनंद का सागर ही मिल गया। भोलेनाथ बड़े भाव से हाथ देखने लगे और महारानी ने कहा, प्रभु बताइए ना क्या है हमारे लाला के भाग्य में, हाथ के रेखा देख करके भविष्यवाणी करिए। भगवान बोले कि देखो महारानी जी, हमारा जो चेलाजी है ना, उनके साथ में, उनके पास में पुस्तकें रखे हैं और उनको बुलाइएगा तो वो अच्छे से बताएंगे। हम देखते हैं बताने वाले तो वो है। अब चेला को भी बुलाया गया। भुसुंडी जी बड़े खुश होकर के भीतर गए हैं और जैसे काग भुसुंडी जी महाराज भीतर प्रवेश करते हैं तो उसके बाद में भुसुंडी जी ने देखा भगवान शंकर प्रभु के हाथ को निहार रहे हैं। जमीन में बैठ गए, चरणों में बैठ गए। भगवान का जो एक हाथ और दोनों चरण भगवान ने नहीं पकड़ा था, शंकर जी केवल हाथ देख रहे थे, एक ही हाथ देख रहे थे। इतने में भुसुंडी जी महाराज ने देखा, प्रभु को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान श्री राम जी के एक हाथ को अपने सिर पर रखा और दोनों चरण को देखा और दर्शन करके चरणों को अपने शीश पर धारण किया। भोलेनाथ ने देखा ये दृश्य तो अत्यंत आनंदित हो गए।